इस टावर के बारे में बताने के से पहले लोकेशन बता देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लोकेशन आप नहीं बताते हो। तो ये डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है और यहाँ का जो लोकेशन है वो रेणुकूट है। ये रेणुकूट बस स्टैंड है, आप देख रहे हैं। और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं है, कंपनी की ज़मीन है, नहीं तो वन विभाग की ज़मीन है। और फिर आगे पहाड़ ही पहाड़ है। और ये बस स्टैंड है, ठीक है। वहाँ हिंडाल्को कंपनी है, ठीक है। काफ़ी बहुत पुरानी कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और यहाँ देख रहे हैं ये हिंडाल्को का फील्ड है। हिंडाल्को देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, देखिए हिंडाल्को लिखा भी है। और काफ़ी बहुत बड़ा है, कम से कम 10 किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ स्टील बनाए जाते हैं, तो जीरो लेवल से स्टील तक निकलने का प्रोसेस यहाँ पे होता है। सो चलिए, ये भी काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। और यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है, 2-2 मीटर लगे हुए हैं। एक जियो का है और आपका एक एयरटेल का है, जो इंडस कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टावर लगे हुए हैं, दोनों छत पे ही लगे हुए हैं। वो जो पीछे वाला है वो जियो का है, ठीक है। उस टावर का जो नाम है RTT नाम है, उसको बोलते हैं। और जिसका फुल फॉर्म है रूफ टॉप टावर, ठीक है। और ये जो टावर है ये इंडस का टावर है, ठीक है। और ये सब इनोटबी टावर हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। हाँ, इसकी जो जियो की हाइट के जियो को जो हाइट है इसके टावर है 12 मीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ये 10 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडस का है उसमें DG नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से है, लाइट से है, बस इसका पावर से कनेक्शन, लाइट से कनेक्शन है। और यहाँ पे लेकिन जियो का है क्या है कि अगर लाइट नहीं रहेगी तो बैटरी बैंक भी है उसमें और DG भी है, ठीक है। 10 kV का DG है। तो को पहले नज़दीक ले चल रहा हूँ। ये है ट्रायंगुलर टावर इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से जो फाउंडेशन इसका बना है ये आप देख सकते हैं, ट्रायंगुलर टाइप का लगा हुआ है। और इसी सपोर्ट पे DG भी है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि छत पे टावर, देखिए छत पे टावर बिल्कुल नहीं रहता। छत आपका जो है बिल्कुल सेफ रहता है। ये जो आप देख रहे हैं गैप, ये 150 mm का गैप होता है, ठीक है। जो सारा लोड जो होता है वो सारा लोड होता है आपके कॉलम पे, पिलर पे, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये बनाया हुआ पिलर जियो का है। ये छत के नीचे से जो पिलर आया है उसको चिपिंग करके बनाया गया है, ठीक है। उसमें 20 mm का सरिया स्टील डाल के उसको बिल्ड करके उसको बाद इसको एल मोड़ के इसका जो एज पर ड्राइंग जो होता है उसके हिसाब से ये बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये बीम है चारों तरफ, ठीक है। और ये ठीक आप देख रहे हैं कि एक कॉलम ये लिया गया है, दूसरा कॉलम पीछे है। ये छत पे आपका एक भी सपोर्ट नहीं है। अगर ये छत पे सपोर्ट रहा तो नीचे बैठ जाएगा, सब टावर नीचे गिर जाएगा। तो छत पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहता है। ये आप देख रहे हो इधर काफ़ी नीचा है, ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये जो है यहाँ भी एक तरह से बीम है, ठीक है। ये जो बीम आप देख रहे हो ये L/B सॉरी इसके हाइट 650 है और इधर से भी 650 है, ठीक है, L/H, ओके। सो अब ये भी 150 mm का होता है, ठीक है। स्लैब है, इसको DG स्लैब बोलते हैं और DG इसी पे रखा हुआ है। और कुछ ऑनर ऐसे होते हैं कि जो छत पे टावर लगाते हैं पर वो DG बोलते हैं कि भैया DG आप नीचे लगाओ, ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगवाना चाहते हो कहाँ नहीं। कंपनी दोनों आपके एग्री अनुसार काम करती है कि आप नीचे भी लगवा सकते हो, छत पे भी लगा सकते हो, दोनों तरफ से वो ओके है। लेकिन ये ऑनर अच्छे हैं, मतलब कि ठीक है, तो बोले कि छत पे ही लगा दीजिए क्योंकि DG स्लैब एज पर ड्राइंग जो बनता है वो वहाँ लग गया, ठीक है। ये है आपका चेंज ओवर है DG के लिए, ठीक है, यहाँ लगा दिया गया। और इसकी जो लेंथ देख रहे हैं यहाँ से देखिए वहाँ तक, ये आपको 4 मीटर है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर के अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा अधिक है।
ठीक है। तो 4 मीटर अप्रोक्स है यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद ये ट्रायंगल घूम जाता है क्योंकि 2 इसका लेग सपोर्टिंग इधर आता है, एक सिंगल लेग उधर है, ठीक है। तो एज पर जो ड्राइंग है उसके अनुसार ये बनाया गया। यही एक स्ट्रक्चर अगर इधर हमको मिलता, जैसे ये देखिए, हाँ सेम आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये सरिया है, ये स्टील है, ठीक है। ये स्टील ये 16 mm का है, ठीक है। तो आप छत पे तभी टावर लगाएं जब आपका कॉलम नीचे से जो का है वो 16 mm 20 mm का स्टील हो। अगर 12 पे है तो वो थोड़ा सा डेंजरस टाइप का होता है, वैसे ठीक होता है पर आप मत लगाया करो, वो सही है क्योंकि 16 पे थोड़ा मजबूत है, ठीक है। तो इनका 16 आप देख भी रहे हैं नीचे से कितना उठ गया है, कितना नंबर ऑफ स्टील हैं, सरिया छड़ है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, ये जो है इसी पे नीचे से चिपिंग करके बिल्ड करके एक केमिकल आता है, उस केमिकल को डाल के उसका बिल्ड करके एल मोड़ के उसको बना देते हैं उसका चारों तरफ। मैं कभी भी अगर इस टाइप का आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे बहुत पहले से शुरू करना चाहिए, मैं काफ़ी लेट शुरू किया हूँ। सो ये आपका फाउंडेशन हो गया, ठीक है। अब इसका ये इरेक्शन है टावर इंस्टॉलेशन का, ठीक है। बाकी अपना नेटवर्किंग का जो है उसको अपना लगाया गया है ऊपर में। ये आपका ओडीसी स्लैब है, ठीक है। ओडीसी स्लैब नीचे ढाल दिया गया है और उसका कोपिंग किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, कोपिंग, ये क्योंकि ये नीचे पानी का रिसाव ना हो। कभी कभी क्या होता है कि छोड़ देता है, जैसे ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है कि ये इंडस है, ये लगाए नीचे हिल्टी किए हैं, इसके ऊपर कास्टिंग नहीं किए हैं। इसके ऊपर कास्टिंग इस तरह से, जैसे जियो क्या काम किया है कि जैसे एक पेंडुलम सपोर्टिंग के लिए पेंडुलम भी लगाया है, यहाँ पे केबल ट्रे है और सपोर्टिंग के लिए ये लगाया है पेंडुलम, ठीक है। तो ये भी चाहता तो वैसा कर सकता था, लेकिन यहाँ फाउंडेशन इसलिए इसको बना दिया गया कि नीचे पानी का रिसाव क्या होता है कि कुछ समय के बाद पानी का नीचे रिसाव होता है और छत से नीचे पानी का नीचे चूने लगता है, रिसाव नीचे आता है, पानी गिरने लगता है, ठीक है, दीवार के माध्यम से हल्का फुल्का। तो उससे क्या अपना दीवार भी ख़राब होता है प्लास्टर से। तो ठीक वैसे भी अब जब भी करें, आई डोंट नो इसके बारे में। सो ये आपका ओडीसी का फाउंडेशन है, ठीक है। यहाँ पे स्लैब बना हुआ है। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये है, उसको बस वार बोलते हैं, ये अर्थिंग के लिए है, ठीक है। ये जो है इसको स्ट्रिप बोलते हैं, 25 mm का, एक 50 mm का होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं जो नीचे जा रहा है ये चारों तरफ से कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। ये यहाँ पे जो वेल्ड किया है ये गलत किया है, जिसके वजह से देखिए जंग लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है होल, इस पर नट बोल्ट लगा के उसको करना चाहिए था, खैर। सो यहाँ पे ये स्ट्रिप जा रहा है, ये अर्थिंग के लिए, नीचे अर्थिंग है, ठीक है। नीचे अर्थिंग के लिए ये स्ट्रिप जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, ये आपका केबल ट्रे हो गया, ठीक है। केबल ट्रे इसलिए ज़रूरी देते हैं कि जो वहाँ से केबल पूरा देखिए एक लाइन से पूरा एक देखने में भी लुक अच्छा लग रहा है, और केबल के वायर को सेफ्टी के लिए केबल ट्रे का सपोर्ट देके यहाँ से नीचे ये रोस्टेक इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम इसको रोस्टेक बोलते हैं। इसके अंदर थ्रू केबल गया हुआ है, ठीक है। और जो ये जो केबल आया है और ये जो देख रहे हैं नंबर ऑफ जितने होल हैं इसमें केबल एंट्री किया गया है, ठीक है। ये पावर केबल है, मेन पावर सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से ये गया हुआ है, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये जो है ओडीसी की अर्थिंग है, ठीक है। ये जो है ओडीसी की अर्थिंग है, ठीक है। ये बस बार एक दूसरे से कनेक्ट है। ये जो आ रहा है ये आपका सीधे नीचे से आ रहा है, नीचे में ज़मीन पे अर्थिंग करा हुआ है, वहाँ से ये इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट है। यही ओडीसी का अर्थिंग है, यहाँ से भी एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब चारों तरफ से प्रॉपर अर्थिंग दिया गया है, ठीक है। देखिए पीछे से भी अर्थिंग दिया हुआ है। सेम यही कंडीशन आपका डीजी में भी लागू होता है। जैसे ये है, यहाँ पे अर्थिंग दिया हुआ है, ये नट बोल्ट यहाँ से निकल गया, खैर। तो ये है एक दूसरे से कनेक्ट है, ये पीछे से भी गया होगा, ठीक है। मिलेगा टावर में भी, यहाँ तक कि चेंज ओवर में भी ये देखिए एक दूसरे से यहाँ से कनेक्ट करके अर्थिंग गया हुआ चेंज ओवर में भी, ठीक है। फिर टावर में भी एक दूसरे से कनेक्ट है, हर लेग में आपको दिख रहे हैं कि अर्थिंग दिया गया है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ये देखिए कोपिंग किया हुआ है यहाँ। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आपका कोपिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर आप कुछ भी चिपिंग वगैरह करते हैं तो इस टाइप का कोपिंग, इसको कोपिंग बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का आपका क्या बोलते हैं उसको, मसाला से आप ढक दिया कीजिए तो वो बेस्ट होता है। और ये हर चीज़ में आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आपको इंडस का। काफ़ी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो प्लीज़ बने रहिएगा।
यहाँ पे ये इंडस टावर है, ये भी बहुत बेहतरीन टावर है, ठीक है। ये जो ऑनर हैं काफ़ी अपने लकी साबित हुए हैं, क्योंकि इनके छत पे दो टावर लगा हुआ है, एक जियो का, एक इंडस का, एयरटेल का है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी उतना ही उससे कम जगह लिया गया है। और यहाँ क्योंकि डीजी वगैरह कुछ है नहीं, ओडीसी इनका अलग रखा है, बैटरी बैंक भी इनका बस इसी में वर्टिप का एसएमपीएस है, ठीक है। ये इसको एसएमपीएस बोलते हैं। और इसमें क्या रखा हुआ है आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। नोकिया का अपना वो है, एयरटेल की। इसका जो बस बार है ये है, इसी से एक दूसरे से कनेक्ट है। वो एसपीडी बॉक्स है, देखिए इंडस टावर भी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को मेरा पूरा देखिए प्लीज़, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके।